नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहां पे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में 2 वहां से नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया एवं जो अस्पा संचालिका थी उसकी गिरफ्तारी की गई। संचालिका के मोबाइल से भी हम लोगों को कुछ ऐसे सामान और फोटोग्राफ्स कॉल्स मिले हैं कि बंधक बनाने की सूचना तो ये लोग अपनी स्वेच्छा से वहाँ काम कर रहे हैं, जैसा भी पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला के पास संचालित एक इस्पात सेंटर में नाबालिग लड़कियों से गलत काम कराने के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस्पात सेंटर को एक महिला द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वही इस्पात सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पटना के प्रमुख जगह पर चल रहे इस धंधे से पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार डाक बंगला स्थित ग्रैंड प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पर सुकून यूनिसेक्स सैलून एवं स्पा सेंटर में आज कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। स्पा सेंटर को 2 नाबालिग लड़की और एक महिला संचालित कर रही थी। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल बता दें कि राजधानी में देह व्यापार के धंधे के मामला उजागर हो रहा है। स्पा सेंटर और पार्लर की आड़ में पटना में जिस्म फिरोशी के कारोबार पर पटना पुलिस की टीम ने बिहार पुलिस मुख्यालय कमजोर वर्ग के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 2 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया है। वह इस मामले में एक संचालिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना अध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग द्वारा चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान के तहत मिशन मुक्ति फाउंडेशन रेस्क्यू फाउंडेशन के द्वारा मिली सूचना पर सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, डीएसपी 2 डुमरा चौकी साकेत कुमार और जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट और कोतवाली पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित डाक बंगला चौक के पास ग्रैंड प्लाजा के शकुन ब्यूटी पार्लर और सुकून स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग के द्वारा एक ऑपरेशन नया सवेरा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निदेशक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अक्षय पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सचिवालय 2 डीएसपी सर और विधि व्यवस्था 1 के डीएसपी सर के नेतृत्व में कोतवाली थाना के द्वारा डाक बंगला चौराहा फ्रेजर रोड में ग्रैंड प्लाजा नामक एक अपार्टमेंट है जो कमर्शियल, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक शकुन यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर चल रही थी। जब मिली सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में 2 वहाँ से नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया एवं जो स्पा संचालिका थी उसकी गिरफ्तारी की गई। जब स्पा सेंटर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में वहाँ से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। साथ ही संचालिका के मोबाइल से भी हम लोगों को कुछ ऐसे सामान और फोटोग्राफ्स कॉल्स मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि संचालिका के द्वारा अवैध व्यापार का धंधा किया जा रहा था। जिस्म फरोशी का धंधा कब से चल रहा था? ये दोनों नाबालिग बच्चियां जो है, इनको क्या कह के बुलाया गया था, कहाँ से थी और इन्हें बंधक बनाने की सूचना? नहीं, बंधक बनाने की सूचना तो ये लोग अपनी स्वेच्छा से वहाँ काम कर रहे हैं, जैसा भी पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है। और ये कब से काम कर रही थी, तो इस संबंध में जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि 1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही आए थे, जैसा भी प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों के द्वारा पता चला हमें। और आगे अनुसंधान में जो बातें प्रकाश में आएंगी तो पता ही जाएगी। एक बच्ची जो अपने बारे में बताएं कि हम पटना से ही हैं और एक मुजफ्फरपुर की रहने वाली जो यही रह के पढ़ाई लिखाई कर रही है। व्हाट्सएप पे फोटो भेज कर कस्टमर को बुलाया था। एक जस्ट डायल करके एक प्लेटफॉर्म है, उसी के माध्यम से वो रजिस्टर्ड किया गया है और उसी जस्ट डायल से लोग नंबर डायल करके फ़ोन करके वहाँ पे कस्टमर जाते थे। कितने लोगों को? एक व्यक्ति जो संचालिका थी स्पा सेंटर की, उसे पुलिस हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम आएगा उसकी छापामारी कर गिरफ्तारी की। 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पटना में लगातार जिस्म फरोशी का धंधा फिर से एक बार पनप रहा है सर हालिया दिनों में।
लगातार घटनाएं घट रही है पुलिस? जहाँ जो जानकारी मिल रही है हम लोग लगातार वहाँ छापामारी कर रहे हैं और इसी प्रकार की मिली सूचना के आधार पर मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन नया सवेरा का अभियान चलाया गया है। इसके तहत हम लोग जहाँ भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई आगे भी करते रहें। जहां से देह व्यापार में संलिप्त 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया, वही स्पा संचालिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाध्यक्ष राजन कुमार ने कहा कि पार्लर और स्पा सेंटर के चलाने की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था और जस्ट डील ऐप के जरिए ये धंधा चलाया जा रहा था। छापेमारी में घटनास्थल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पटना से अजय शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।